तो हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज चैप्टर 22 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कम्युनिकेशन होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चैप्टर स्टार्टिंग से पहले कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ वी लव टू स्टे इन टच विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड शेयर आवर डे टू डे हैपनिंग। ये होता क्या है, बोला जाता है कि हम लोग जो है वो अपने रिलेटिव और अपने फ्रेंड्स के टच में रहते हैं। टच में मतलब उससे कनेक्ट रहते हैं। अब ये कनेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो या तो हम लोग सामने सामने भी रहते हैं, जैसे किसी का दोस्त किसी के घर के बगल में तो वो सामने हो गया। लेकिन अगर कोई रिलेटिव है जो दूर रहता है तो उससे हम लोग कैसे कनेक्ट रहते हैं? थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम और थ्रू कॉल, है ना। तो ये सब जो प्रोसेस होता है वो कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। आगे लिखा हुआ है कि सो हाउ डू वी स्टे इन टच विथ देम, वी कैन राइट अ लेटर टू मेक फ़ोन कॉल और सेंड ईमेल। तो बोला जाता है कि हम लोग उनसे कनेक्ट कैसे रहते हैं। हम लोग उससे कनेक्ट रहते हैं थ्रू लेटर। लेटर मतलब पहले ज़माने में चिट्ठी भेजा जाता था, और ईमेल, और साथ ही साथ अभी के ज़माने में फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग कनेक्ट रहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन और मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। बोला जाता है कि हम लोग मैसेज को रिसीव करते हैं, रिसीव मतलब अपने पास आना, और मैसेज को सेंड करते हैं मतलब भेजना। इसी प्रोसेस को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। मतलब कम्युनिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें जो है वो सेंडर रिसीवर आपस में कम्युनिकेट करता है। आगे लिखा हुआ है कि लॉन्ग एगो ट्रेंड पिजन कैरिड मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पीपल वेंट ऑन फूड और एनिमल टू डिलीवर मैसेज। तो बोला जाता है कि पहले ज़माना में इंसान जो होता था वो कबूतर पालता था। अब कबूतर इसलिए पालता था ताकि वो जो है वो कबूतर के थ्रू मैसेज को भेज सके। साथ ही साथ बोला है कि इंसान कभी कभी खुद भी जाता था मैसेज को पहुंचाने के लिए। तो वो या तो पैदल जाता था और या तो जो है वो जानवर के ऊपर बैठ के जाता था ताकि वो मैसेज को पहुंचा सके। देखा, बट दिस मीन्स वेरी स्लो एंड नॉट रिलायबल। तो बोला जाता है कि ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था। अब किसी को यहाँ से 400 किलोमीटर दूर भेजना रहता था पहले ज़माने में, तो अभी तो 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर कॉल हो जाएगा, वीडियो कॉल हो जाएगा। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था कि इंसान को उतना दूर जाना पड़ता था, उसका तो वो मैसेज कलेक्ट करके वहाँ से लाना पड़ता था। तो उसमें जो है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और ये ज़्यादा रिलायबल नहीं था। रिलायबल मतलब फ़ायदेमंद उतना नहीं था। टुडे वी हैव सेवरल फास्टर एंड मोर रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बोला जाता है कि आज के ज़माने में, आज के समय हम लोगों को और ज़्यादा फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सब क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही है ना। अब हम लोग सबसे पहला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बोला जाता है ये जो पोस्टल सिस्टम है ये जो है वो एक तरह का बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट और बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। वी कैन बाई स्टैम्प इन लैंड लेटर, पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प एनवलप फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड कैन सेंड आवर मैसेज थ्रू देम। तो बोला जाता है कि हम लोगों को जस्ट पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, वहाँ से स्टैम्प खरीदना पड़ता था, कुछ पैसा, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा ऐसा लगता था, और वो स्टैम्प को खरीद के वहाँ से हम लोग को लिफाफा भी मिलता था जिसमें हम लोग अपना लेटर को लिख के डाल सकते थे। अब उसमें जो है उसमें डाल के वो स्टैम्प लगा के जो जिसके यहाँ भेजना है उसका जो है वो एड्रेस लिख देना पड़ता था, और वहीं पे जो है पोस्ट ऑफिस में उस लेटर को सेंड कर देना पड़ता था। वी पोस्ट आवर लेटर इन द लेटर बॉक्स ऑफ आवर टाउन एंड सिटी। तो बोला जाता है कि हम लोगों के शहर में या फिर हम लोगों के गांव में भी कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस रहता है, वहाँ पे एक पोस्ट बॉक्स रहता है रेड कलर का। वह पोस्ट बॉक्स में हम लोग को जस्ट वो लेटर को डाल देना पड़ता था। दिस लेटर आर देन कैरिड बाय द रोड, रेल, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्री। उसके बाद बोला जाता था कि यह लेटर जो है वो किसी कोई पोस्टमैन आता था जो वहाँ का पोस्टमैन रहेगा, और वो लेटर को क्या करता था, ले लेता था, और उसको जहाँ उसका डेस्टिनेशन है, जहाँ पे उसका पता दिया हुआ है, वहाँ पे वो बहुत सारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको पहुँचाता था। जैसे यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोला है, हो सकता है उसको डाक पार्सल के थ्रू ट्रक में भी पहुँचा सकता है, हो सकता है उसको ट्रेन के थ्रू पहुँचा सकता है, हो सकता है उसको
प्लेन के थ्रू भी पहुंचा सकता है और हो सकता है उसको वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब नाव के थ्रू भी पहुंचाया जा सकता है। लिखा हुआ फॉर द लेटर टू रीच सेफली वी मस्ट राइट द कंप्लीट एड्रेस अलोंग विद द पिन कोड। बोला जाता है कि हम लोगों को अगर लेटर सही जगह सही डेस्टिनेशन में पहुंचाना है तो उसके लिए हम लोगों को एड्रेस जो है वो एकदम एक्यूरेट एड्रेस रहना चाहिए, साथ ही साथ उसका पिन कोड भी रहना चाहिए। प्रत्येक एरिया का एक पिन कोड होता है, वो पिन कोड भी होना चाहिए, तभी उस पिन कोड के थ्रू जो है वह लेटर वहाँ तक पहुँचेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा जो है ये लेटर बॉक्स दिया हुआ है। ये लेटर बॉक्स जो होता है इसी में हम लोग लेटर को डाल देते थे और यहाँ से जो है पोस्टमैन आता था और यहाँ से जो है लेटर निकाल के उसको जहाँ भेजना रहता था वहाँ भेज देता था। अब आगे है अर्जेंट लेटर और पार्सल कैन बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट। अब यहाँ पे बोला जाता है कि अर्जेंट लेटर, अर्जेंट मतलब तुमको लेटर जो है वो 1 दिन 2 दिन के अंदर ही पहुँचाना है, तो उसको जो है वो हम लोग स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुँचा सकते थे। भले ही उसमें ज़्यादा पैसा लगता था उस टाइम, लेकिन स्पीड पोस्ट में क्या होता था कि उसमें जो लेटर नॉर्मल लेटर 5 से 7 दिन पहुँचाता, वह जो लेटर है वो 1 से 2 दिन तक ही पहुँचा देता था। बाय द कोरियर विच मेक्स ओनली फ्यू डेज टू रीच द पर्सन, टेलीग्राम वॉज यूज्ड टू सेंड अर्जेंट मैसेज। नाउ दिस सर्विस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड इन इंडिया सिंस जुलाई 2013। तो बोला जाता है कि एक टेलीग्राम, अभी तो टेलीग्राम मैप आता है, लेकिन उस समय टेलीग्राम एक पोस्ट का नाम था। उस पोस्ट में होता क्या था उस टेलीग्राम में होता क्या था कि अगर हम लोगों को अर्जेंट मैसेज सेंड करना है, ऐसा मैसेज सेंड करना है जो हम चाहते हैं कि जिसको हम सेंड कर रहे हैं उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर ही मिल जाए, तो उसको हम लोग टेलीग्राम के थ्रू भेजते थे। लेकिन इंडिया में ये सर्विस अब बंद हो गया है। ये जो लास्ट हमारा चला था वो जुलाई 2013 तक ही चला था, उसके बाद जो है ये सर्विस जो है वो बंद हो गया। और अभी के टाइम में तो ना के बराबर जो पोस्टमैन होता है वो ना के बराबर मतलब वो ऐसा लेटर आता ही नहीं, हमको क्यों मैसेज करेंगे, हम डायरेक्ट वीडियो कॉल कर लेंगे और फ़ोन कॉल कर लेंगे। अब हम लोग ये तो अभी हम लोग पढ़े पोस्टल सर्विस सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे टेलीफोन। देखो यहाँ पे सीरियल वाइज सीरियल दिया हुआ, तो सबसे पहले पोस्टल सिस्टम था और अब आया टेलीफोन। लिखा हुआ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज द टेलीफोन। तो बोला जाता है टेलीफोन जो है वो सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। वी यूज टेलीफोन टू टॉक अ पर्सन विथ इन आवर सिटी इन अनदर सिटी और इवन द अनदर कंट्री। तो बोला जाता है कि हम लोग जो टेलीफोन का मदद से अपने उस दोस्त उस रिलेटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं जो हमारे ही शहर में रहते थे, हमसे दूसरे शहर में रहते थे या फिर किसी दूसरे कंट्री में भी रहते थे, तो उसमें भी टेलीफोन की मदद से हम लोग बात कर सकते थे। रिटर्न मैसेज अ लेटर और अ पैराग्राफ कैन बी सेंड बाय द फैक्स मशीन। उस टाइम जो होता था एक फैक्स मशीन होता था। फैक्स मशीन होता क्या था कि हम लोगों को कुछ हम एक कागज़ में कुछ लिखे, वह कागज़ को जो हम फैक्स मशीन में डाल दिए और फैक्स मशीन क्या करेगा, उसका पूरी तरह स्कैन करेगा और जो रिसीवर उसके पास भी फैक्स मशीन होना चाहिए। वह फैक्स मशीन क्या करेगा, वही सेम पेपर उसके एरिया में जेरोक्स करके निकाल देगा। तो ये होता क्या था कि हम जो लिखते थे ना वही उसके पास थ्रू रिटर्न जैसे हम लिखते थे वैसे ही रिटर्न जो है वो उसके पास पहुंच जाता था। लिखा इट रिचेस इंस्टेंटली सिंस इट इज़ कंसर्ट टू फोन लाइन्स। तो बोला जाता है क्योंकि ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के अकॉर्डिंग जो है वो पहुंच जाता था, इसलिए इसको टेलीफोन के श्रेणी में रखा गया। आगे बोला जाता है कि मोबाइल एंड सर्कुलर फोन कैन बी कैरिड अलोंग वेर एवर वी गो। तो बोला जाता था कि टेलीफोन जो होता था हम लोग घर में रखते थे। ऐसा होता था ना कि तार वाला लगा हुआ हेलो ऐसे करके बोलते थे, तो उसको हम लोग कहीं पॉकेट में डाल के नहीं ले जा सकते थे, वह जस्ट घर में एक जगह फिक्स रहता था। लेकिन वो बोला जाता है कि उसके बाद जो हमारा सेलफोन आ गया, सेलफोन मतलब कीपैड का जो फ़ोन आ गया, वो सब फ़ोन हम लोग पॉकेट में डाल के कहीं भी किसी से भी कॉल कर सकते थे। वी कैन ऑल्सो सेंड इंस्टेंट मैसेज थ्रू SMS यूजिंग आवर मोबाइल फ़ोन। बोला जाता है कि हम लोग अपना मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो है वो तुरंत SMS भी कर सकते थे। अभी भी SMS जो है मोबाइल के थ्रू होता है। ये जो हम पढ़ाएं वो टेलीफोन का था। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर में। तो लिखा हुआ है टुडे कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बोला जाता है कि आज के समय
एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कंप्यूटर बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको ईमेल बोला जाता है एंड इंटरनेट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वर्क थ्रू द कंप्यूटर। तो बोला जाता है कि कंप्यूटर में ईमेल और साथ ही साथ इंटरनेट, ये दो तरह का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो आज के समय यूज होता है। वी कैन सेंड वीडियो, पिक्चर, लेटर एंड ई बुक फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो बोला जाता है कि हम लोग जो हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ई बुक भेज सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं और साथ ही साथ वीडियोस भी भेज सकते हैं। वी कैन सी एंड टॉक टू आवर रिलेटिव और फ्रेंड थ्रू वेबकैम। अब बोला जाता है कि कंप्यूटर के थ्रू हम लोग अपने दोस्त या अपने रिलेटिव से वीडियो कॉल कर सकते हैं वेबकैम के थ्रू। कंप्यूटर में एक एक्सटर्नल कैमरा आता है जिसको कनेक्ट किया जाता है, उस कैमरा को बोलते हैं वेबकैम। लैपटॉप में तो फिटिंग पहले से रहता है, लेकिन कंप्यूटर में अलग से वेबकैम आता है, तो उसको फिट कर देते हैं। तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी अपने दोस्त या रिलेटिव को कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इंटरनेट कैन बी ऑल्सो यूज्ड टू गेट वेदर रिपोर्ट एंड द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बोला जाता है कि अब दुनिया में क्या चल रहा है वो अगर हम लोगों को टीवी में देखना है तो वो देख सकते हैं, लेकिन हम लोग कंप्यूटर में भी देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। साथ ही साथ यहाँ पे बोला है कि हम लोग जो है कंप्यूटर के थ्रू वेदर रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते थे। याद रखिए कि ये उस समय का बात हो रहा है जिसमें स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था। उस समय का आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम लोग तो ये सब सारा चीज़ स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम स्मार्टफोन जब उतना प्रचलित नहीं था, स्क्रीन टच एंड्रॉयड फ़ोन, 5G फ़ोन, 4G फ़ोन, 3G फ़ोन उतना प्रचलित नहीं था। ये उस समय का बात हो रहा है। आगे लिखा हुआ है कि इंटरनेट, हाँ ये हो गया। आगे लिखा हुआ नाउ डेज कंप्यूटर आर यूज्ड इन एवरी फील्ड लाइक बैंक, स्कूल एंड हॉस्पिटल। अब बोला जाता है कि आज के समय कंप्यूटर जो है वो स्कूल में, बैंक में और हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब कि एक साथ हम लोग बहुत सारे आदमी से बात कर सकते हैं। अब ये कैसा होगा कि एक साथ हम लोग हजारों, लाखों, करोड़ों आदमी से बात कर सकते हैं, आइए जानते हैं। लिखा वी ऑफ्टन नीड टू कम्युनिकेट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ सेम टाइम। तो बोला जाता है कि कभी कभी हम लोगों को एक ही समय में लार्ज नंबर ऑफ पीपल से कांटेक्ट करना पड़ता था। एक समय में मतलब हम लोगों को बहुत सारा आदमी से बात करना पड़ता था। फॉर दिस पर्पज न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो एंड टेलीविजन आर यूज्ड। दिस आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। तो बोला जाता है कि इसके लिए हम लोगों को मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, ये सब चीज़ का आविष्कार हुआ था। न्यूज़पेपर क्या होता है बताइए? आप न्यूज़पेपर लिए, उसमें जो इन्फॉर्मेशन पढ़ें। अब मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर लिया दैनिक जागरण, तो दैनिक जागरण में जितना भी इन्फॉर्मेशन है, वो जितना भी इंडिया में आदमी वो दैनिक जागरण लिया होगा उसके पास सेम इन्फॉर्मेशन जाएगा ना। तो वो चीज़ लिखा हुआ है, तो ये मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। लिखा हुआ है कि न्यूज़पेपर गिव्स अस डिटेल इन्फॉर्मेशन और इवेंट टेकिंग प्लेस इन आवर कंट्री एज वेल एज इन द वर्ल्ड। बोला जाता है कि हमारे देश में साथ ही साथ किसी बाहर के देश में जो भी इवेंट हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन हम लोगों को न्यूज़पेपर के थ्रू मिलता है। रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोवाइड द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट इवेंट। अब बोला जाता है कि न्यूज़पेपर से तो हम लोग को, जैसे आज जो घटना हुआ, जैसे 12 बजे जो घटना घटा, वो घटना अभी हम लोग को नहीं मिलेगा, वो कल का न्यूज़पेपर में मिलेगा। लेकिन ये चीज़ रेडियो और टेलीविज़न के साथ नहीं होता। मान के चलो कि 12 बजे कहीं एक्सीडेंट हुआ, मुंबई या दिल्ली में कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ, अब उसका इन्फॉर्मेशन अभी टीवी में दे रहा होगा। मतलब ये होता है कि रेडियो और टेलीविज़न में ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पहले मिल जाता है, जस्ट इंस्टेंट, विद इन 2 या 3 आवर या 15-20 मिनट के बाद ही ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। टेलीविज़न हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर कंट्री, बी इट सिटीज़, टाउन और विलेजेस। तो बोला जाता है कि टेलीविज़न जो है वो अभी तक का सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे देश में है। ये बड़े बड़े शहर में है, छोटे छोटे शहर में है और साथ ही साथ यहाँ तक कि गांव में भी मौजूद है। अब हम लोग पढ़ते हैं सैटेलाइट। याद रखिए, हमारे पृथ्वी जो अर्थ है, हमारा ग्रह, उसके ऊपर बहुत सारा सैटेलाइट चारों ओर घूम रहा है।
अब ये सैटेलाइट का काम क्या करता है, लिखा हुआ कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर यूज्ड टू रिले टेलीफोन मैसेज, रेडियो और टेलीविजन सिग्नल। तो बोला जाता है कि हमारा टीवी में जो सिग्नल आता है, हमारे फ़ोन में जो सिग्नल आता है और हमारे रेडियो में सिग्नल आता है, ये सिग्नल जो है वो हमें सैटेलाइट के थ्रू ही मिलता है। दे हेल्प अस टू वॉच द वेरियस इवेंट लाइव फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो सैटेलाइट के थ्रू ही हम लोगों को जो भी इवेंट हो रहा है पूरी दुनिया में उसका इंफॉर्मेशन मिलता है। लिखा हुआ है कि दे सर्टेंटली हैव टेकन कम्युनिकेशन टू अनदर लेवल। अब बोला जाता है कि जब से सैटेलाइट हमारे पृथ्वी के ऊपर गया है, पृथ्वी मतलब अलग अलग देश का अपना अपना सैटेलाइट होता है, तो जैसे जैसे सैटेलाइट जो है वो लॉन्च होते जा रहा है तो वैसे वैसे कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ता जा रहा है, स्पीड हमारा बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी हम टीवी चालू करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आज के दिन जो है वो हमारे देश में क्या हो रहा है, वो टेलीविजन में तुम्हारा दे रहा होगा। अगर किसी के पास रेडियो है तो रेडियो में देख सकते हैं, रेडियो में भी दिया हुआ रहता है। अब लास्ट हमारा हमको लगता है, हाँ लास्ट हमारा है स्मार्टफोन एंड ई रीडर। ये देखिए ये स्मार्टफोन है, सब देखे होंगे, और ये ई रीडर है। ई रीडर और स्मार्टफोन के बारे में हम आपको बताते हैं। लिखा हुआ लिखा हुआ स्मार्टफोन कंबाइंस द फीचर्स ऑफ द फोन एंड अ कंप्यूटर सो इट कैन बी यूज टू मेक टेलीफोन कॉल एंड रिसीव ईमेल एंड चेक ऑफिस डॉक्यूमेंट। तो बोला जाता है कि स्मार्टफोन, जिससे अभी हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये स्मार्टफोन एक तरह का क्या है, कंप्यूटर है, जिससे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलता है। साथ ही साथ यह जो है ये एक नॉर्मल फ़ोन जिससे हम लोग कॉल करते थे और एक कंप्यूटर जिससे हम लोग वीडियो कॉल करते थे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब इसमें हम लोग न्यूज़ भी देख सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, नॉर्मल फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। मतलब ये जो सारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो एक हमारे स्मार्टफोन से ही हो जाएगा। बस ये है कि इसमें रिचार्ज होना ज़रूरी है। और तो और बोलता है कि हमारे ऑफिस का डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग आराम से स्मार्टफोन के थ्रू देख सकते हैं। लिखा हुआ एन ई बुक रीडर ऑल्सो कॉल्ड एन ई रीडर कैन यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग और रीडिंग डिजिटल बुक एंड पेरियोडिकल्स। बोला जाता है कि ई रीडर जो बुक होता है ये जस्ट कुछ नहीं होता है, यह एक बड़ा सा टैबलेट टाइप का होता है। इसमें होता क्या है कि आप इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या इम्पोर्टेंट किताब को जो ई बुक के फॉर्म में होता है, मतलब वर्चुअल होता है, जैसे ये बुक है तो इसका हम वर्चुअल पीडीएफ बना सकते हैं और उसको हम लोग डायरेक्ट फ़ोन में डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आपके चैप्टर में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।